लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास हमने कहाँ पे डिस्कशन किया था? फैराडे। ठीक है, आई थिंक वी हैड जस्ट डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ फैराडे। हाँ, ठीक है। सो हमने एक नया फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय एफ। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला लिखा था और इसी फॉर्मूला का मॉडिफाइड फॉर्म क्या था, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय फैराडे। ठीक है, एंड इसी का एक और फॉर्मूला क्या था, Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हमने Z का वैल्यू जो निकाला था, Z वॉज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इंटू फैराडे। ठीक है, अब यहाँ पे Z क्या होता है, Z देखो आपका क्या आएगा, Z इज सिंपली W बाई आई इंटू टी। ठीक है, करंट इंटू टाइम गिव्स यू, करंट इंटू टाइम गिव्स यू, बताओ। करेक्ट। सो करंट इंटू टाइम गिव्स यू चार्ज, तो आपका W क्या आ जाएगा, सॉरी Z क्या आ जाएगा, W बाई क्यू। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमने मोलैरिटी डिफाइन किया था, ठीक है, तो मोलैरिटी वाज N बाई V। ठीक है, तो जब हमने मोलैरिटी डिफाइन किया था उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उस चीज को हमने पर यूनिट में डाला था, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आपका एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो देखो यहाँ पे आपका इस पूरे चीज का मतलब क्या होता है, वेट, वेट डिपॉजिटेड, ठीक है, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम और पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो देखो आपका बेसिकली Z क्या रहता है, Z इज अमाउंट ऑफ मटेरियल या अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन पासिंग, ऑन पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, लिख लो। Z is also called as electrochemical equivalent। ठीक है, पहले आप लिख लो। Z is called as electrochemical equivalent। लिख लिया क्या यहां तक सभी ने? लिख लिया? ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो ऑन पासिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, सपोज करो ऑन पासिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, सपोज करो ऑन पासिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज, 2 grams of metal was deposited, 2 grams of metal was deposited। ठीक है, यहाँ पे Z का वैल्यू क्या आएगा बताओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, और वैसे Z का यूनिट भी क्या आएगा ये भी आप बताओ। करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Z, ठीक है, Z इज इक्वल टू आपका आ जाएगा W बाई क्यू और 2/10 और 0.2 ग्राम पर कूलम। ठीक है, कंप्लीट करो।
डन, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इफ if 50 grams of metal was deposited on passing 4 ampere of current 4 for 5 minutes, ठीक है। फाइंड z, ट्राई करो, सिंपल सही है। वापस चेक करो। चार्ज जब होता है तब टाइम पर सेकंड में होता है। चेक करें, सिंपल सा ही है, ठीक है। सेम W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे वैल्यूज डालना है। सो W इज 50, अच्छा मैं डायरेक्टली लिखा ना, Z इज इक्वल टू W बाई IT, 50/4 इंटू 5 इंटू 60, ठीक है। 10, ये आपका आ गया 1/24 ग्राम पर। चेक करो, क्लियर हुआ सभी को? लेट्स ट्राई वन मोर, ठीक है। ये भी सिंपल सा ही है। फाइंड Z फॉर कैल्शियम, निकालो। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। इसे आप 10 की पावर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। 2 डिजिट्स एंड 10 की पावर्स, चलो ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ठीक है, बट आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में बताओ। ठीक है, देखो वेरी सिंपल। सो हियर यू हैव टू यूज Z इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू F, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, ठीक है। सो इंटू 10⁻⁻4, ये आपका आ जाएगा 2.6, ठीक है। 2.6 आएगा, ये 2.06 आएगा, पता नहीं।
इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, चेक कर लो 2.6 आएगा या 2.7 आएगा, बट 2.7 या 2.07 क्या आएगा आप एक बार चेक। 07। ठीक है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻⁴। चेक करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, ठीक है, इज अ वेरी स्मॉल थ्योरी पार्ट। फटाफट अभी से खत्म कर लेते हैं। सो ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस वी यूज फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, लिखते जाओ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देयर आर टू लॉज। ठीक है, द फर्स्ट लॉ, ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, एक ही बात है। रेडी? ठीक है। So the first law states that the amount of metal, the amount of metal that's deposited is directly proportional proportional to the amount of charge passed through the solution or electrolyte। ठीक है, वेरी सिंपल। W is proportional to Q। ठीक है, लिख लो यहां तक। ये तो सिंपल सा ही है, आप जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा मेटल जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा। कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड लॉ। इफ चार्ज या if same charge is passed through different electrolytes, the amount, yeah, the weights of metal deposited is in the ratio of their equivalent masses। if same, yes you are right, if same charge, ठीक है, और W1 by W2 is equal to E1 by E2। कंप्लीट कर लो। क्या? इक्वल मास नहीं, इक्विवेलेंट मासेस इज इन द रेशियो ऑफ देयर, यस ऑफ कोर्स फैराडे का ही है। ठीक है,
Second law states that if same charge is passed through electrolytes, the weight of metal deposited is in the ratio of their equivalent masses. ठीक है, ये जो है ये भी देखो आपका यहीं से ही आता है जो हमने वेरी फर्स्ट इक्वेशन लिखा. ठीक है, अगर सेम चार्ज पास हो रहा है तो ये पूरा पार्ट जो है वो सेम हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे केस में W इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, या फिर आपका देखो अगर आप दो को कंपेयर कर रहे हो तो फिर क्या आएगा, W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by. इज दिस क्लियर? ठीक है, सो विल ओनली टेक टू एग्जांपल्स, टू वेरी सिंपल एग्जांपल्स. यहां तक लिख लिया ना सभी ने? ठीक है, सो विल टेक टू वेरी सिंपल एग्जांपल्स. क्वेश्चन, ठीक है, if current if current is passed for an hour and the amount of metal deposited was 5 grams. ठीक है, how much metal would be deposited if current was passed for 12 hours. ठीक है, आप खुद ही इसका आंसर बताओ. ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली आप फर्स्ट लॉ कैसे यूज कर रहे हो. ठीक है, कि अगर 1 आवर में क्यू अमाउंट चार्ज पास हुआ है तो 12 आवर्स में 12 क्यू टाइम्स ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, वेट भी 12 टाइम्स हो जाएगा. ये सुनो, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. ठीक है, कि आपका W2 by W1 is equal to Q2 by Q1. Why? Because C, weight is directly proportional to charge. ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो W2 by W1 is equal to, ये आपका 12 टाइम्स आ जाएगा, और W2 is equal to 12 into W1 और 60 ग्राम्स. ठीक है, कंप्लीट करो. Is this done? ठीक है, then let's take another example. क्वेश्चन, मतलब अब ये जो था ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड था. लेट्स टेक वन रिलेटेड टू द सेकंड लॉ. ठीक है, सो सेकंड लॉ से देखो रिलेटेड क्वेश्चन. if if 23 grams, if 46 grams of sodium was deposited, एक ही बात है. आपका Q1 Q2 क्या आएगा, I इंटू T2 बाय I इंटू T1 आएगा, क्योंकि करंट जो है वो दोनों केस में सेम है. if the same current was passed. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट आप देखो. ठीक है, if 46 grams of Na was deposited on passing certain amount of charge, how many grams of calcium would be deposited on passing the same amount of charge. Try करो, सिंपल सही है. क्या आंसर आएगा बताओ.
चेक करें। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा ही है। आपको तो कैल्शियम का मास निकालना है, तो W कैल्शियम डिवाइड बाय W सोडियम, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। पहले आप ये चेक करो, ये फॉर्मूला सही है? ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड लॉ। ये सुनो, ठीक है, उसके आगे देखो, अब तो सिंपल ही है। सो W ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू W ऑफ सोडियम into equivalent of calcium divided by equivalent of sodium। बस अब आप यहाँ पे वैल्यू डालो। weight of sodium deposited is given to you as 46 grams, ठीक है, into equivalent weight of calcium, equivalent weight of calcium is correct, equivalent weight of calcium is 20, ठीक है, divided by equivalent weight of sodium is 23, ठीक है, तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, दिस इज योर 40 ग्राम्स। ठीक है, चेक करो। इज दिस क्लियर?